तो बच्चों आज का टॉपिक है फोर्स ऑन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ड्यूरिंग इंसर्शन इन अ कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है जिसकी सेपरेशन d है, लेंथ l है और विड्थ इसकी v है। तो जो इसकी प्लेट का एरिया दे रखा है वो कितना है, l इंटू वी है। क्लियर है। अब हमने क्या करा है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट करा है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको कैलकुलेट करना है हमने, वो कितनी होगी। क्लियर है। सपोज हमने क्या करा कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट करा x डिस्टेंस तक। क्लियर है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। इसको हमने कहां तक पुट करा, x डिस्टेंस तक पुट कर दिया कैपेसिटर प्लेट में। क्लियर है। तो यहां पे क्या हुआ, दो कैपेसिटर बन गए, एक ये बन गया एयर कैपेसिटर और एक ये यहां तक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ कैपेसिटर बन गया। ठीक है, तो जब हमने इसको x डिस्टेंस तक पुट कर दिया तो जो कैपेसिटेंस हुई इसकी, जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी, कैपेसिटेंस कितनी होगी इसकी, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों किसमें आ गया, पैरेलल में आ गए। ठीक है, यहां तक एक कैपेसिटर, यहां तक एक कैपेसिटर, तो दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। तो कैपेसिटेंस कितनी आ गई, C1 प्लस C2। C1 कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी है इसकी, L माइनस एक्स इंटू वी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस D, प्लस C2 कितनी होगी, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K एप्सिलॉन नॉट, इसका डिस्टेंस कितना है x, विड्थ कितनी है v, तो एक्स वी बाई डी। तो यार ये होती है ना एप्सिलॉन, हमारे पास कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी स्टोर कितनी आ गई कैपेसिटर में, कितनी एनर्जी स्टोर करी होगी उसने, u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट v बाई डी, ये हमने कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन नॉट v बाई डी कॉमन आ गया, बाहर क्या बचा, b स्क्वायर। c की वैल्यू पुट कर दी हमने, c की वैल्यू कितनी है, L माइनस एक्स प्लस के एक्स। क्लियर है। अब देखो होगा क्या जैसे ही हम इसको यहां तक प्लेस करेंगे, सपोज इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। क्लियर है। अब हमने पता है कि इसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड चार्ज आ जाएंगे। तो ये पॉजिटिव था तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे यहाँ बॉन्ड चार्ज, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो मतलब हमें सिर्फ इसको इतना इंसर्ट करना है। इसके बाद क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी फोर्स लगा के। क्लियर है, इसको फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा और ये अपने आप ही इसके अंदर फिल हो जाएगी। ठीक है, तो उस फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी बाई डी एक्स। क्लियर है, इसको हम कहते हैं एनर्जी ग्रेडियंट। ये किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल। तो फोर्स कितना आ गया, डी बाई डी एक्स। क्लियर है, पढ़ा ना हमने, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी होगी, एनर्जी बाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ड्यू बाई डी एक्स। अब ये फोर्स कैसी है, कांस्टेंट फोर्स है। क्लियर है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो इसको वो मूव करा रहे हैं। हमने सिर्फ इसको यहां तक पुट करा, उसके बाद ये इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाएगा और ये इसमें अपने आप फिल हो जाएगी। तो ड्यू बाई डी एक्स कितना आ गया, तो ड्यू बाई डी एक्स इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दी। तो एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर टू डी बाहर, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, एल की 0, के एक्स की के और एक्स की 1, तो क्या बन गया के माइनस 1। तो ये आ गई फोर्स। क्लियर है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लिख लेना चाहे साथ में कि इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको डायरेक्टली याद रखोगे तो जल्दी से तुम्हारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज तुम्हें फिर से पूरा डिराइव करना पड़ेगा। क्लियर है, तो एक्सप्रेशन को याद रखना है कि क्या एक्सप्रेशन होता है फोर्स को जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स को उसमें पुट करते हैं कैपेसिटर प्लेट्स में। ठीक है, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इसमें बोला फिगर शोज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स A एंड V कनेक्टेड विद बैटरी। Now one of these capacitor is filled with dielectric constant K is equal to 3. Find the ratio of sum of energy stored in the capacitor before and after insertion of dielectrics. क्लियर है। तो देखो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी इसमें, जब इसमें कुछ भी अटैच नहीं है तो इनिशियल एनर्जी में पता है, ये दोनों किसमें पैरेलल में है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी 2C। तो इनिशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ 2C V स्क्वायर, तो C V स्क्वायर बन गई वो। क्लियर है, सिंपल है पहला। तो दूसरे केस में क्या करा हमने, इसमें डाइलेक्ट्रिक एक में हमने क्या करा, डाइलेक्ट्रिक का डाल दिया कितना, 3 का, K इज इक्वल टू 3 का डाइलेक्ट्रिक में पुट कर दिया हमने। अब इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, KC हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब U फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ C V स्क्वायर। तो हमने क्या करा, यहां से C कॉमन निकाल लिया दोनों से। कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, देखो इसकी CK प्लस C कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, हाफ C V स्क्वायर K प्लस 1।
अब के कितना है 3 दे रखा है हमें, तो 3 वैल्यू डाल दी, 3 + 1 कितना हो गया 4, तो वैल्यू पुट कर दी हमने उसकी, हाफ CV², 4 तो कितना बन गया ये 2CV²। क्लियर है। तो यू इनिशियल बाय यू फाइनल की हमसे क्या पूछी है, रेशियो पूछी है, रेशियो ऑफ सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर कितनी थी CV², आफ्टर कितनी थी 2CV², तो आंसर कितना आ गया 1/2। क्लियर है। अभी एक न्यूमेरिकल है जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा, फोर्स ऑन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्लियर है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फिगर शोज अ पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेशन D एंड प्लेट एरिया A where A is equal to L into V, which is connected with a battery of EMF V. A dielectric slab of mass M and of same dimension is inserted in the capacitor up to the distance x as shown in the figure. As shown, and released show that the slab will execute periodic motion and also find its time period. ठीक है, हमें ये बताना है कि वो क्या कर रही है, periodic motion कर रही है और उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है हमें। देखो यहां पे स्लैब रखी है, इसका डायमेंशन सेम है जो कैपेसिटर के प्लेट्स के हैं। यहां पे नेगेटिव और यहां पे भी हमें पोटेंशियल की बैटरी दे रखी है, एरिया दे रखा है हमें कैपेसिटर का, दोनों के बीच की सेपरेशन बताया हमें। देखो अब क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे बॉन्ड चार्ज नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, यहाँ बॉन्ड चार्ज पॉजिटिव। अभी इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, सॉरी इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। देखो जैसे इसको अट्रैक्ट करेंगे यहाँ मूव करना शुरू करेगा, मूव करेगा। क्लियर है। तो इसको अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, यहां के बाद भी मूव करना शुरू कर दिया काइनेटिक एनर्जी की वजह से। क्लियर है। तो जैसे ही बाहर निकलेगा, इसके ऊपर फिर से एक फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये इंसर्ट वापस आएगा, फिर इधर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा। तो मतलब ये क्या कर रहा है, पीरियोडिक मोशन तो कर रहा है। क्लियर है। अब फोर्स ऑन स्लैब हमने पढ़ लिया कि फोर्स कितनी होती है स्लैब के ऊपर, ε0 BV² 2D K-1। इस रिलेशन को याद रखना है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, अदरवाइज इसको पूरा फिर से ड्राइव करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है स्लैब की, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है स्लैब की वो कितनी होगी, फोर्स बाय मास। तो फोर्स कितनी थी, ε0 BV² 2D K-1 डिवाइडेड बाई m कर दिया हमने उसको। क्लियर है। अब देखो इफ T इज द टाइम टेकन बाय द स्लैब टू फिल द रीजन, अगर T टाइम लेती है स्लैब इसको रीजन को फिल करने के लिए, तो देखो पीरियोडिक मोशन में क्या होगा, यहां से इसने यहां तक फिल करा कितने T टाइम में, T टाइम तक ये बाहर जाएगा, फिर ये T टाइम लेगा यहां तक आने के लिए, और T टाइम लेगा फिर अपनी बाहर इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए। मतलब जितना ये फिल करने के लिए टाइम पीरियड लेगा T, उसका जो पीरियोडिक मोशन का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, उसके 4 टाइम्स होगा। कैसे, देखो यहां तक T, यहां तक उसने T ले लिया, अब एक T, फिर वापिस आया सेकंड T, फिर यहां तक गया थर्ड T, अब यहां से वो बाहर जाएगा एक 4th T। क्लियर है। तो देखो T इज द टाइम टेकन बाय द स्लैब टू फिल द रीजन, तो L-x वो किसके इक्वल होगा, हाफ AT², तो T कितना आ गया √2 L-x/A। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्लैब वो कितना होगा, T इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दिस T। क्लियर है। तो 4 टाइम ऑफ 2L-x/A की वैल्यू पुट कर दी हमने यहां पे, तो A की वैल्यू को पुट कर दिया, ये बन गया। अब इसको हमने और सिंप्लीफाई करा, तो ये कितना आ गया, 2 बाहर आ जाएगा, 8/V √MD, सिर्फ MD बचा यहां पे, L-x ओवर ε0 V K-1। तो ये हमारे पास वो टाइम पीरियड आ गया ऑसिलेशन का। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, ये कंसेप्ट जो है वो आपको कंपटीशन में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स। आपको इस तरह से प्लेट्स दे दी होंगी और आपसे उसकी कैपेसिटेंस पूछी होगी कितनी होगी। क्लियर है। अब आप बुक्स खोलोगे तो आपको n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे लास्ट ईयर आए हुए इन कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, मैं आपको ये समझा देता हूं किस तरह से हम इस कंसेप्ट को देखते हैं। देखो यहां पे हमें क्या बोला हुआ है कि जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वो सब कैसे हैं, आइडेंटिकल है, मतलब इनका लेंथ विड्थ सबकी सेम है, और 2 प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितनी है D, इन दोनों के बीच की भी D, इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है DD दे रखी है। क्लियर है। तो कैपेसिटेंस क्या होगी, सबकी सेम होगी। कैपेसिटेंस क्या होती है, ε0 A/D, एरिया सेम है, D सेम है, तो कैपेसिटेंस क्या होगी, CC होगी सबकी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इन प्लेट्स को नंबर दे देने, नंबरिंग कर देनी है प्लेट्स की। देखो यहां किस किस के बीच में पूछा है, X और Y के बीच में सी इक्विवेलेंट पूछी हुई है।
ठीक है, सबको हमने क्या करा, नंबरिंग दे दी। अब देखो कितनी प्लेट्स बन रही है यहाँ पे, एक प्लेट, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये, एक ये और एक ये, 3 कैपेसिटर बन रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं देखना कि 4 बना दिए। ठीक है, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो देखो इनको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जितने नंबर आपने दिए वो नंबर लिख लो, 1 2 3 4, इस तरह से नंबर लिख लिया हमने। अब 1 और 2 के बीच में एक प्लेट कैपेसिटर है, उसको ऐड कर दिया। 2 और 3 के बीच में एक प्लेट कैपेसिटर है, उसको ऐड कर दिया। 3 और 4 के बीच में एक प्लेट कैपेसिटर है, उसको लिख दिया। और कोई है नहीं है। अब 1 का एक एंड कहां कनेक्टेड है, 3 के साथ, तो 1 का एक एंड हमने कहां कनेक्ट कर दिया, 3 के साथ कनेक्टेड कर दिया। 2 x के साथ कनेक्टेड है, 4 y के साथ कनेक्टेड है। क्लियर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़े थे तो हमें पता है कि इस तरह से ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। मतलब कैपेसिटर ये वाला और ये वाला कैपेसिटर पैरेलल में है और ये कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है। क्लियर है। तो सी एक्स वाई के बीच कितना हो गया, सी पैरेलल विद सी, एक सी इसके साथ पैरेलल में है और दूसरा सी, जो ये वाला सी है, इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इन दोनों की कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कितनी होगी, 2C। जब इसके साथ सीरीज में होगा तो क्या बन जाएगा, ये 2C। तो याद जाएगा कितना, इस तरह से कितना हो जाएगा, 1/2C प्लस 1/C। इसको सॉल्व करा तो क्या बन गया, 2C इंटू सी प्लस 2C प्लस C। तो कितना आ गया, 2C/3। तो C इक्विवेलेंट कितनी आ गई एक्स वाई के बीच में, 2 एप्सिलॉन नॉट। अब C की वैल्यू को पुट कर दिया हमने, तो अब C की वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो कितना आ गया, 2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो ये आ गई उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर है। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है पॉइंट्स लेके स्टार्ट करो और उसके बाद वहां पे वैल्यूज को पुट कर दो और सबके बीच में कैपेसिटर लगा दो और फिर देखो कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में आ रहा है किसके साथ। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये कैपेसिटेंस चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अब करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से।